सुगस बीएससी लिमिटेड ने तो बड़े ब्रेकआउट्स दिए हैं, साथ में एंजल वन भी इस रैली का पार्ट देखने को मिला है। रीजन आप लोगों के सामने और इसको हमने डिस्कस भी किया था आपका जब अप्रैल में आने वाला था, और अब इसको एक्सटेंड किया हुआ है जुलाई के लिए। तो कहीं ना कहीं मेजर रीजन की जब हम बात करते हैं ना कि जब ब्रेकआउट्स मिल रहे हो लगातार, तो मेजर रीजन कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई बड़ी न्यूज होती है। तो आरबीआई की ये वाली न्यूज आपके लिए काफी बड़ी रही है, एंजल वन और बीएससी लिमिटेड के लिए। जब से ये खबर आई कि आपका अप्रैल में नहीं लागू होगा आरबीआई का जो नई पॉलिसी थी, जो कि बैंक्स को अलाउ नहीं करती है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए, फंड के लिए, ठीक है, जो कि जुलाई 1 से अलाउ की जाएगी। तो जैसे ये पॉलिसी में चेंज आता है, डेट के एग्जीक्यूशन में चेंज आता है, आपको बीएससी एंजल वन सब भागते देखने को मिलता है। तो मेजर रीजन ये आता है, कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बीएससी लिमिटेड आप ये देख रहे हो 3200 कल के दिन आपका प्राइस कहां पे था जब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था 3200 का। उस समय आपका प्राइस चल रहा था लगभग 2960 के अराउंड, 2960 के आसपास तब आपका स्टॉक काम कर रहा था। सॉरी, यहां पर 2960 था और उस समय आपका स्टॉक 3050 के आसपास, 3050 यहां पर ये छोटी सी कैंडल बनी हुई थी, यहाँ पे 3050 के पास स्टॉक काम कर रहा था और हम लोगों ने यहाँ पे 3200 कल के दिन डिस्कस किया था, क्योंकि ये पहले एक रिजेक्शन रहा है 3200 का। अब आज के दिन 3200 आ चुका है और ये परपेंडिकुलर ब्रेकआउट है, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट। अगर आपने ये कल का वीडियो नहीं देखा है, चिंता मत करो, मैं अभी आपको सब चीजें बताने वाला हूं। आज के दिन सेंसेक्स निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ऊपर होते देखने को मिले। रीजन, आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होती है कल के दिन, मिड डे में ही हो गई थी, और एमपीसी आरबीआई की मीटिंग में यहां पर डिसीजन दिया जाता है कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, और जीडीपी ग्रोथ जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी कि पिछले फिस्कल ईयर के कंपैरिजन में फ्लैट देखने को मिलेगी 6.9% के पास में। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये चीज सूट नहीं करी और मार्केट में आज की गैप डाउन ओपनिंग होती देखने को मिल गई। ऑल दो परसों के दिन, कल फ्राइडे है, यानी कि कल रात को लगभग 12-1 बजे के आसपास यूएसए में मीटिंग होने वाली। अब यूएस की मीटिंग और ईरान की मीटिंग जहां भी होगी, उसके बारे में जो भी डेवलपमेंट्स आती है मंडे के दिन उसका इंपैक्ट पड़ता देखने को मिलेगा मार्केट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो कॉशियसनेस, एक छोटी सी थिन लाइन भी मार्केट के अंदर आज के दिन देखने को मिली, और बीएससी एंजल वन दोनों ही आरबीआई के पॉलिसी डेट के बदलने के बाद से बड़ी तेजी पर लगे हुए हैं। ऑल दो बीएससी लिमिटेड प्रीवियस क्लोजिंग 3163 की थी, वहां से 3150 यानी कि 13 रुपए गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन भाई उसके बाद जो तेजी पकड़ी है ना, 3285 को भी क्रॉस करता देखने को मिला। अभी तक लगभग 1 बज रहा है, 1 नहीं 12:30 बज रहे। अब आते हैं एंजल वन। एंजल वन ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी ने अपना Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा दे दिया है क्लाइंट बेस का, जहां पर कंपनी का क्लाइंट बेस 37.39 मिलियन का रहा, और फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी के ऑर्डर्स 1514.28 मिलियन के देखने को मिले हैं फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो डाटा कंपनी ने बढ़िया दिया एंजल वन का। इस समय 11,32,000 सेलर है, 9,07,000 बायर है, तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है बायर सेलर में। अब आते हैं आपके एक एक करके चार्ट पे। पहले हमारे पास में है एंजल वन, चलो हम बीएससी से शुरुआत करते हैं, वापस बाद में एंजल वन पे आएंगे। यहां पर आओ, ठीक है, ये बीएससी लिमिटेड इस समय 3256 पे काम कर रहा है, 3256 पे, 3256 पर बीएससी इस समय काम कर रहा है, और ब्रेकआउट काफी बढ़िया मिला है। लेकिन आप एक चीज नोट करना, ये 3200 पर पहले भी आया था बीएससी फरवरी के मिड में, और यहां से प्रॉपर रिजेक्शन देता हुआ, जब कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, वहां से प्रॉपर रिजेक्शन देता हुआ भैया गिरावट देखने को मिल गई बीएससी लिमिटेड के अंदर, ठीक है। और यस, ये वाला टाइम पीरियड था, यहां से आपको गिरावट देखने को मिली। अब बीएससी लिमिटेड एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, आपको मालूम है, वेजेस पैटर्न, वेजेस पैटर्न, वेजेस पैटर्न, और वेजेस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है अपवर्ड वेजेस पैटर्न। ये 3200 को यहां पर नोट करो, और एक बार यहां पर आओ, ये है 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट, और ये है आपका 3200 का रिजेक्शन। और भैया आज के दिन अगर आप देखोगे ना, बीएससी लिमिटेड जैसे ही 3200 पर आया ना, वहां पर आपको वापस से रिजेक्शन फेस करता देखने को मिला। थोड़ा सा जूम इन करो, ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है, बिल्कुल फ्लैट लाइन है, सेम ट्रेजेक्टरी है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर देखो, जैसे ही 3200 पर आया भैया, पहले रिजेक्शन फेस किया, लगातार रिजेक्शन फेस करता रहा 1 आवर टाइम फ्रेम पर, 1 2 3 लगभग 3 से 4 घंटा स्टॉक ने यहां पर रिजेक्शन फेस किया, मतलब ओपनिंग से लेकर के आप लगा लो यहां पर रिजेक्शन फेस करता देखने को मिला है। और आपको मालूम है कि पुराना रिजेक्शन भैया फिर से रिजेक्शन बनेगा, लेकिन अगर हैंगिंग बेस बना ले जिस तरह से आज बनाया, वो भी बायर कैंडल के साथ में, जहां नीचे की टेल लंबी हो, तो भैया आपको ब्रेकआउट मिलता है।
तो वही ब्रेकआउट आज एंजॉय कर रहा है बीएसई लिमिटेड 3256 के पास में। अब एक चीज को नोट करना है यहाँ पे, ये बीएसई लिमिटेड का लॉन्ग टर्म चार्ट है पिछले 1.5 साल के आसपास का। इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है? इसमें आपको नजर आ रहा है भैया ये स्टॉक ना वेजेस पैटर्न पर काम करता है, वेजेस पैटर्न पर काम करता है, डाउनवर्ड अपवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर काम करता है। ठीक है, आपको एक चीज इस चैनल पर सीखने में आ गई होगी कि वेजेस पैटर्न का ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन हो या फिर ब्रेकआउट हो, वो हमेशा परपेंडिकुलर देखने को आपको मिलेगा। वेजेस पैटर्न में आपके बढ़ते हुए बेसिस होते हैं और बढ़ते हुए रिजेक्शन होते हैं। वहां पर जो आपकी ऊपर वाली रिजेक्शन वाली डायगोनल होती है, वहां से ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन करेगा वो बताती है आपको न्यूज। अब क्योंकि 2880 ये आपका इस वेजेस पैटर्न का रिजेक्शन था, तो जैसे ही आपके पास आरबीआई की न्यूज इस रेंज के पास में आती है, आपको मिलता है ये परपेंडिकुलर ब्रेकआउट बीएसई लिमिटेड के अंदर। ऑल्दो इसके पीछे यूएस ईरान की न्यूज जैसा सेंटिमेंट्स पूरी तरह से मार्केट के बुलिश कर दिए, ये भी एक रीजन रहा। लेकिन हमेशा आपके पास कोई ना कोई एक न्यूज आती है ऊपर वाली डायगोनल के पास में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए, और हमेशा आपको एक परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन या परपेंडिकुलर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जिस तरह से अभी आपको देखने को मिला है बीएसई लिमिटेड के अंदर। ये चार्ट को समझना सबसे आसान है। अगर आप मार्केट में कुछ भी नहीं सीखते हो ना, सिर्फ वेजेस पैटर्न के चार्ट को एक सीख लेना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से जाकर के पूछने की कि भाई मैं अपने पैसे का क्या करूं। पूछते हो ना जाकर के कि भाई मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, मैं क्या करूं, भाई मैं इतना पैसा यहां लगा दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। पूछते हो ना किसी से जाकर के, क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि भैया हम सीखना नहीं चाह रहे। तो एक छोटी सी चीजें सीख लो, मैं मतलब कि होप कि आपकी आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली ये चीज, वेजेस पैटर्न क्या होता है। सो एंजल वन ने भी काफी बढ़िया काम किया है, 242 के आसपास इसका रिजेक्शन हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। यहां पर हैंगिंग बेस बना करके बीएसई लिमिटेड ने भी आपको ब्रेकआउट दे दिया है। ऑल्दो 280 जहां पर इस समय स्टॉक काम करे, 280 पर भी आपका नेक्स्ट क्रूशियल रिजेक्शन है। अगर आप यहां पर देखोगे, इधर एक बार, दो बार, और यहां पर भी 3 बार। तो अब आपको चाहिए एंजल वन 280 पर आपका बिल्कुल वही कंसोलिडेट करे, और चांसेस काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं एंजल वन के कि 281 पर सस्टेन कर सकता है। अगर 280 पर सस्टेन करता है, देन आपके पास नेक्स्ट पोजीशन बनती है टुवर्ड्स 292, एंड देन फर्दर जो भी आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट के अकॉर्डिंग 310 के आसपास। ठीक है, तो ये था आज के इनका वीडियो एंजल वन और बीएसई लिमिटेड का। अगर आप लोग की कोई पर्सनल क्वेरी है, मेरे साथ लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो, पर्सनल जुड़ना चाहते हो, जो कि पेड होता है डेफिनेटली, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो। जो भी डिटेल्स होंगी मैं आप लोगों के साथ वहां पर शेयर कर दूंगा। तो ये था आज के इनका वीडियो। होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।